तो हाँ जी सर जी, आपका नाम नवीन कुमार है। और आपका जो सवाल है, मुझे आपने बोला है कि आप मोबाइल शॉप का काम करते हैं, लेकिन आपका खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है, काम ही धंधा इतना चल नहीं रहा, खर्चा बढ़ रहा है। तो क्या करना चाहिए? तो आपकी देखो जी, कुंडली में अगर देखा हूँ तो कुंडली में आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके मुझे खराब लगे। जैसे आपका शुक्र नीच का है, ये खराब लगा है मुझे ज़्यादा। शनि रले मिले फल देगा, थोड़ी सी भाग्य की हानि करेगा। तो ये पूरा आपको मैं अभी विस्तार में समझाऊंगा आपने करना क्या है, कौन से ग्रह अच्छे हैं, कौन से बुरे हैं। लेकिन उससे पहले आप ये समझो कि जो कुंडली होती है, इसमें होते हैं टोटल 12 घर। वो 12 घर आप पहले समझ लो, वो मैं लिख देता हूँ। ये है आपकी कुंडली का पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि पहले घर से पता हम करेंगे कि आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, आपका स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, हम इस पहले घर से देखेंगे। दूसरा घर आपके है धन जोड़ने का घर। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर माता, मकान, वाहन। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जे का है। सातवां घर आपकी पत्नी का। आठवें घर से आपकी उम्र देखी जाएगी। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिख रखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने क्या देखना है। वो आपने घर देखना है। जैसे कि आपका सवाल है, मान लो आपके छोटे भाई बहनों को लेके, तो कुंडली में ये जो तीसरा घर है, ये छोटे भाई बहनों का होता है। और तीसरे घर में नंबर लिखा है 5, जो कि है सिंह राशि। और इसका मालक है सूर्य। मतलब आपके छोटे भाई बहनों के लिए तीसरा घर और तीसरे घर के मालक सूर्य को देखना पड़ेगा। तो ऐसे ही अगर आपका काम काज देखना है, 10वां घर कुंडली में काम काज का है, तो काम काज के लिए 10वां घर देखेंगे। और 10वें घर में नंबर लिख रखा है 12, जो कि है मीन राशि। माल किसका बना? गुरु। तो आपके काम काज के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ रहा है कि जो कुछ देखना है, हमें वो घर देखना है। और घर का मालक देखा जाता है। अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। ये जो नौ आपकी, क्योंकि मैंने अभी बोला कि कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह खराब भी हैं। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं, ये 9 ग्रह ज्यादा एक्टिवेट कब होते हैं? जब इनकी चलती है दशा। और दशा होती है दो प्रकार की। एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफी बड़ी होती है, जो कि आपके ऊपर चली हुई है अभी, चंद्रमा की। और ये 16 से चली है। और ये पांचवा महीना 26 में खत्म होगी। अभी भी 2 साल की पड़ी है, पिछले कई साल हो चुके हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है चंद्रमा का। क्योंकि चंद्रमा की चल रही है महादशा। और चंद्रमा का आपके ऊपर जो असर है वो है 80%। आपकी 100 में से 80% लाइफ में जो कुछ आपके साथ हो रहा है, चंद्रमा की वजह से हो रहा है। जो भी खा रहे हैं, पी रहे हैं, काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कारण चंद्रमा है। मतलब आपके जीवन में जो भी घटनाएं हो रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, वो बड़ा कारण चंद्रमा है। तो अगर आपका कुंडली में चंद्रमा अच्छा निकला, फिर तो आपकी लाइफ में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर खराब निकला भाई, तो लाइफ में खराब ही खराब करेगा। लेकिन चंद्रमा आपका तकरीबन वैसे अच्छा है, थोड़ा सा बुरे फल देगा। अब आपके ऊपर कुछ असर है शुक्र का भी, जिसकी चली है अंतरदशा। ये तीसरा महीना 24 अभी चली है, छोटी दशा है। 5 महीने हो चुके हैं। खत्म कब होगी? 10वां महीना 25 में। अभी 1 साल की पड़ी है। अब आपका जो शुक्र है, ये मुझे बड़े लेवल पे खराब लगा है। मतलब आपकी जो चंद्रमा की बड़ी दशा है वो फिर भी चलो ठीक ठाक है, लेकिन शुक्र आपका भाई ज्यादा खराब है। मतलब पूरी कुंडली में अगर देखा जाए, सबसे ज्यादा आपका ग्रह मुझे शुक्र खराब लगा है। तो अब विस्तार में जानेंगे शुक्र क्यों खराब है, क्या खराब फल देगा। लेकिन देखो जी, एक बात और मेरी नोट कर लो कि 9 ग्रह जो होते हैं, ये अच्छे फल क्यों देते हैं? अगर ये अपने घर में बैठे हैं, इनका अपना घर होता है, अपने घर में बैठने की वजह से अच्छे फल देते हैं। अपने दोस्त के घर में बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। उच्च के बैठे हैं फिर भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह दुश्मन के घर में बैठे हैं, तो अच्छे फल नहीं देते। और नीच के बैठे हैं फिर तो बड़े लेवल पे बुरे फल देते हैं। तो शुक्र आपका मुझे क्यों खराब लगा है? वो नीच का बैठा है, इसकी वजह से खराब है। अब शुक्र वैसे भी आपकी देखो जी, पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा खराब शुक्र है। और अभी आपके लिए नेगेटिव बात क्या है कि शुक्र की ही आपकी दशा चली हुई है। मतलब आपका ये समझ लो, अभी समय अच्छा नहीं चल रहा, ये आपका बुरा समय है।
जो शुक्र की दिनचर्या आप चाहे नोट कर भी लेना कि पिछले 5 महीने से लाइफ में काफ़ी दिक्कतें परेशानी आपकी आ रही होंगी। तो शुक्र आपका बैठा है यहाँ पे चौथे घर में। पहले समझो चौथा घर है किसका। चौथे घर से देखा जाएगा आपकी माता का सुख, मकान का सुख, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये सभी चीजें इस चौथे घर से देखेंगे। और आपको मैंने फार्मूला समझाया था, घर का माल्क देखना है। तो चौथे घर में क्या लिखा है, 6 नंबर, जो कि है कन्या राशि, माल्क बना बुध। तो चौथे घर के माल्क बुध को देख के डिसाइड होगा आपकी माता, मकान, वाहन के बारे में। बुध वैसे अच्छा है, वो तो ये दिखा रहा है कि भाई मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन चौथे घर में जो शुक्र आपके बैठा है, शुक्र यहाँ पे चौथे घर में जो 6 लिखा है, कन्या राशि में नीच का बैठा है। इसकी वजह से शुक्र इस चौथे घर को खराब कर देगा। अब शुक्र इस कुंडली में देखो जी बैठा चौथे घर में है, लेकिन शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है। ये जो 12वां घर है, 12वें घर में लिखा है नंबर 2, जो कि है वृष राशि, मालक इसका है शुक्र। और 12वां घर कुंडली का खराब घर होता है। 12वें घर से क्या देखा जाता है, खर्चा देखा जाता है, हानि देखी जाती है, दान दंड, हॉस्पिटल, पागल खाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा, हत्या, आत्महत्या। अब 12वें घर की जो भी चीजें हैं उसके लिए 12वें घर के मालक, 12वें घर का मालक कौन है, शुक्र। हमें देखना पड़ेगा शुक्र को। और वो कहाँ आके बैठा है, चौथे घर में, माता, मकान, वाहन के घर में, और नीच का बैठा है। और 12वां घर किसका है, खर्चा, मतलब खर्चा चला गया चौथे घर में। शुक्र आपका चौथे घर के ऊपर खर्चा ज्यादा कराएगा। और 12वां घर हानि, हानि चलेगी चौथे घर में, शुक्र आपके चौथे घर की हानि करेगा। मतलब शुक्र चौथे घर में बैठा है नीच का, तो चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। आपको मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ। मान लो एक घर है, मान लो आपका घर है, आपके घर में कोई दुश्मन आया होगा, तो दुश्मन आपके घर में आके क्या करेगा, घर का नुकसान कर देगा, वो आपका सामान तोड़ देगा, फर्नीचर तोड़ देगा, टीवी तोड़ देगा। वो काम यहाँ पे शुक्र करेगा। चौथे घर में नीच का, तो चौथे घर का सत्यानाश कर देगा। और चौथा घर किसका है, आपकी माता का। तो शुक्र आपको भाई माता के सुख में कमी करेगा। वो कमी क्या करेगा, जहाँ तो आपकी माता के ऊपर आपका खर्चा होगा ज्यादा, या माता आपकी बीमार कर देगा, या माता से बनेगी नहीं। अभी खासकर शुक्र की दशा में ये दिक्कतें आ सकती हैं। चौथा अगर मकान का है, तो आपके मकान को लेकर दिक्कतें पैदा कर देगा, जहाँ तो आपके पास खुद का मकान होगा नहीं, या मकान के ऊपर खर्चा ज्यादा होगा, या मकान की हानि होगी। चौथा अगर वाहन का है, आपका जो वाहन है, कार बाइक, उसके ऊपर आपका खर्चा बहुत ज्यादा होगा, या उसकी हानि होगी। अभी शुक्र की दशा में दिक्कतें आएंगी। चौथा अगर भूमि, जमीन, जायदाद का है, उसको लेकर दिक्कतें आएंगी। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली है कि ये खर्चे का स्वामी है, खर्चे के घर का मालक है, तो आपके खर्चे बढ़ाएगा भाई। ये शुक्र की दशा में आपके खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ेंगे। कहाँ पे बढ़ेंगे खर्चे, माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, इन चीजों के ऊपर फजूल के खर्चे बढ़ेंगे। और इस शुक्र की दशा में अभी आपके माता, मकान, वाहन की हानि भी होगी। माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, इनकी हानि भी होगी। हानि का मतलब है इनका बीमार होना, इनके ऊपर अ, और शुक्र इस कुंडली में इस 5वें घर का भी मालक है। 5वां घर है संतान का घर, पढ़ाई का घर, और बुद्धि। 5वें घर में 7 लिखा है, तुला राशि, माल शुक्र नीच का बैठा है। संतान घर का माल शुक्र नीच का है, तो शुक्र आपको संतान को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। 5वां घर पढ़ाई का, आपकी पढ़ाई में दिक्कतें, बुद्धि बुद्धि भ्रमित। तो ये शुक्र के बुरे फल आपको भाई मिलेंगे। शुक्र पत्नी का भी कारक होता है, पत्नी से भी लड़ाई झगड़े होंगे। तो शुक्र हमने क्या देखा कि आपकी जो शुक्र की दशा चल रही वो आपका है खराब, और अभी भी दशा 1 साल की पड़ी है। तो शुक्र अगर आपने सही कर लिया, आप सवाल की शुक्र को सही करने से क्या फायदे होंगे। सबसे बड़ा फायदा, आपके फजूल के खर्चे बंद हो जाएंगे, माता बीमार नहीं होगी, माता से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, मकान का सुख मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, मकान वाहन के ऊपर खर्चा फालतू में नहीं होगा, संतान को लेकर दिक्कत नहीं आएगी, संतान बीमार नहीं होगी, पत्नी का सुख अच्छा, पत्नी से लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। तो शुक्र के अब सवाल की क्या उपाय है, वो उपाय लिख लो भाई। शुक्र का उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जब तक ये दशा है। तो शुक्र का पहला उपाय है, आपने करना है शुक्र का दान। दान इसकी जो 14 है, पावर 14 है, इसको जीरो करेगा, -0 कर देगा। तो शुक्र का दान आपने करना है हर शुक्रवार को। जब तक ये दशा चलेगी तब तक दान आपने करना है हर शुक्रवार को। शुक्र की वस्तुएं जो शुक्र की वस्तुएं हैं उनका दान शुक्रवार को कर दिया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा, उसको अब देख लेना। दूसरा उपाय, शुक्र कवच का पाठ है, 2 मिनट का पाठ। ये पाठ आपने पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ। तो ये दोनों पाठ आपने पढ़ने हैं या इनको सुनना है। ये कब पाठ पढ़ने हैं सवाल है, ये रात के समय पाठ पढ़ लिया करो, या इनको रात के समय ऑडियो लगा के सुन लिया करो। चौथा उपाय, शुक्र की जो देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की भाई पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। लक्ष्मी जी की पूजा उपासना से आपका शुक्र भी अच्छा होगा। और लक्ष्मी क्योंकि पैसे के लिए है, तो पैसा भी आपकी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा, पैसा टिकेगा भी।
और वैसे भी आपके जो कुंडली में आपकी इष्ट देवी बनी है वो माता लक्ष्मी जी है। तो माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना का मतलब क्या है, आप मतलब माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ जरूर पढ़ा करो। एक पाठ है जैसे कि सिद्ध महालक्ष्मी श्रुति का पाठ है, ये पाठ पढ़ लिया करो। सिद्ध महा लक्ष्मी स्तुति या स्तुति जो कहते हैं, स्तोत्र कहते हैं, ये पाठ आपने पढ़ना है, इसको सुन लिया करो। तो ये पाए करो। और चमकीले कपड़े पहनने बंद कर दो, रंग बिरंगे कपड़े पहनने बंद कर दो, और परफ्यूम लगाना बंद कर दो। बल्कि शुक्र का दान की वीडियो जरूर देखना। वो दान आपने करना है, कब दान करना है, कोशिश करो दान, ये दान देखो जी आप रोजाना भी कर सकते हो, या शुक्रवार को दान जरूर करना है, या हफ्ते में इसको 3-4 दिन कर दिया करो जब तक ये दशा है। या तो रोजाना कर लो, या हफ्ते में 3-4 दिन, या शुक्रवार को दान जरूर करना है। इससे आपका जो सबसे बड़ा फायदा, क्योंकि आपने एक सवाल लिखा था आपका धन खर्च हो रहा है, भाई शुक्र की दशा है, खर्चे के घर का मालिक है, नीच का बैठा है, खर्चे तो कराएगा। वैसे ही अच्छा फल ये देगा, ये 7वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है यहाँ पे उच्च राशि, काम काज की वैसे लिए अच्छा है शुक्र आपके। मतलब ये शुक्र की जो दशा चली इसमें आपका फिर भी काम काज तो चलेगा, काम काज के लिए अच्छा है, बाकी दूसरे बुरे फल आपको दे देगा। अब आगे बढ़ते हैं, आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। जैसे मैं आपको बोला था कि आपके ग्रह कुछ अच्छे भी हैं कुछ खराब भी हैं। आपके देखो जी यहाँ पे, क्योंकि आपके ऊपर बड़ी दशा चंद्रमा की है, सवाल है कि ये कैसा है। शुक्र तो हमने देख लिया जो कि आपका ज्यादा खराब है, थोड़े से अच्छे फल देगा लेकिन ज्यादा आपको बुरे फल देगा। और ये चौथा घर शुक्र देखो जी, एक मैं और बात बता दूं, चौथा घर होता है जन्मभूमि का, जहां पे आपका जन्म हुआ, आपने जैसे लिख रखा था लुधियाना में आपका जन्म हुआ है, तो शुक्र आपको लुधियाने पे टिकने नहीं देगा। मतलब आपको जन्मभूमि छोड़नी भी आपकी पड़ सकती है, और आप अगर जन्मभूमि को छोड़ते हैं वहां पे आपको दूर, उससे दूर जाते हैं आपको फायदा भी होगा। जितना जन्मभूमि से आप दूर जाएंगे वहां पे आपको फायदा होगा, शुक्र ही दिखा रहा है। दूर जाने का मतलब होता है चाहे कोई दूसरी कंट्री है चाहे आपका अपना ही देश है। अब यहाँ पे शुक्र जो है वो तो कर रहा है चौथे घर को खराब, कि माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आएंगी, लेकिन चौथे घर में जो 6 लिखा है कन्या राशि, इसका जो मालक बुध है वो आपका फिर भी अच्छा है। अब मैं बुध की बात करूं, बुध बैठा है यहाँ पे दूसरे घर में, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का घर, कि आप अपनी लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, दूसरा घर देखेंगे। और फार्मूला है घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, 4 नंबर, जो कि कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपका धन जोड़ना देखना है, चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा दूसरे घर में सूर्य बैठा है, बुध बैठा है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा कि कितना धन जोड़ेंगे। सबसे पहले मैं दूसरे घर में बैठे बुध की बात करूं, जो कि मैंने बोला इस चौथे घर का मालक, क्योंकि यहाँ पे 6 लिखा है कन्या राशि, इसका मालक बुध। और चौथा घर है माता मकान वाहन, माता मकान वाहन चला गया धन के घर में। बुध वैसे ही दिखा रहा है कि आपको माता से धन मिलेगा, माता से धन मिलेगा, मकान वाहन से भी आपको धन मिलेगा। मतलब बुध आपको मकान वाहन का सुख फिर भी दे देगा लाइफ में। और बुध इस पहले घर का भी मालक है, जहाँ पे 3 लिखा है मिथुन राशि, मालक बुध। पहला घर आपका शरीर, सेहत, स्वभाव, धन के घर। बुध ये दिखा रहा है कि आपकी इच्छा होगी काफी धन कमाने की, और आप धन कमाएंगी भी। खासकर बुध की दशा आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि दशा के हिसाब से इन ग्रहों का असर कई गुना बढ़ जाता है। बुध की दशा में आपको मकान वाहन का सुख मिलेगा, बुध की दशा में धन मिलेगा, बुध की दशा में आपकी हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप अच्छा। तो बुध आपका अच्छा है। और साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य है इस घर का मालिक तीसरे घर का, जो कि है छोटे भाई बहन, पराक्रम, उद्यम, मेहनत, साहस। तीसरे घर में 5 लिखा है सिंह राशि, मालिक सूर्य है, जो कि बैठा है धन के घर में। मतलब तीसरा घर मेहनत, मेहनत चलेगी धन के घर में। सूर्य दिखा रही है कि आप खुद की मेहनत के बल पर भी जीवन में धन कमाएंगे। सूर्य वैसे पिता का भी कारक है, पिता से भी धन मिलेगा कुछ आपको। और भी सूर्य मतलब आपके दोनों ग्रह अच्छे हैं, सूर्य बुध। अब आगे बढ़ते हैं इस 5 में। एक और बात, मैंने जैसे बोला दूसरा ग्रह है धन का, दूसरे घर में सूर्य बुध तो दिखा रहे हैं कि आपको धनी बनाएंगे। अब दूसरे घर में 4 लिखा है माल चंद्रमा। अब चंद्रमा की अगर बात करें कि वो कैसा है, जिसकी आपकी दशा भी चली हुई है, तो चंद्रमा आपका बैठा है यहाँ पे 7वें घर में, जो कि है 7वां घर आपकी पत्नी का घर। अगर आपकी पत्नी का सुख देखना है, 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा है 9, जो कि है धनु राशि, मालक है गुरु। तो आपकी पत्नी के लिए 7वें घर के मालक गुरु को देखना पड़ेगा। और गुरु के अलावा 7वें घर में मंगल चंद्रमा बैठे हैं, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा। और इस 7वें घर के ऊपर दृष्टि पड़ रही है राहु की 9वीं, राहु को भी देखना पड़ेगा। और शुक्र होता है पत्नी का कारक, उसको भी देखना पड़ेगा। टोटल 5 ग्रह देख के डिसाइड होगा आपकी पत्नी के बारे में। तो अभी हम 7वें घर में, पहले मैं इसकी चंद्रमा की बात करता हूँ। तो चंद्रमा बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे गुरु के घर में, और गुरु इसका है दोस्त। जैसे मैं आपको फिर एग्जाम्पल समझाता हूँ। मेरा घर है और मेरे घर में मेरा कोई आया हो दोस्त, तो दोस्त मेरे घर में आएगा मेहमान बन के, इसकी वजह से वो मेरे घर का करेगा अच्छा।
वो काम यहाँ पे चंद्रमा करेगा। साथ में घर में दोस्त के घर में आया है मेहमान बन के, तो चंद्रमा तो करेगा साथ में घर का अच्छा, जो कि पत्नी का घर है। और चंद्रमा का अपना घर कौन सा है? दूसरा, जो कि धन, मतलब धन चला गया पत्नी घर में। चंद्रमा ये दिखा रहा है कि आपकी पत्नी के आने के बाद आपकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी पत्नी धनी होगी, वो धन कमाने वाली होगी, या वो उससे आपको धन मिलेगा, कोई ना कोई योग बनेगा, या उससे धन मिलेगा, या वो धन कमा के देगी, या उसके आने के बाद लाइफ में धन आना शुरू होगा। और चंद्रमा ये दिखा रहा है कि पत्नी सुंदर होगी, आकर्षक होगी। अभी चंद्रमा की जो दशा चली ये आपका फिर भी अच्छा है, लेकिन साथ में जो मंगल बैठा है, अब देखो जी मैं मंगल की बात करूं, मंगल आपको अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी देगा। और आपकी जैसे अभी चंद्रमा की जो दशा है ये आपकी खत्म होगी 5 महीना 26 में। 2 साल पड़े हैं, 2 साल के बाद चंद्रमा की दशा खत्म हो जाएगी, और 2 साल के बाद आपके ऊपर आने वाली है मंगल की दशा। तो मंगल देखो जी आपको मैंने जैसे बोला अच्छे फल भी देगा, बुरे फल भी। मंगल जहाँ बैठा है साथ में घर में, लेकिन मंगल का पहले घर देखो कौन सा है। जैसे चंद्रमा का घर था ये दूसरा, ऐसे मंगल का घर है ये छठा, क्योंकि छठे घर में जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि, माल किसका है? मंगल। और छठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा, मतलब रोग चला गया पत्नी घर में, छठा घर शत्रु चला गया पत्नी घर में। मंगल भी आपकी पत्नी को रोगी भी बनाएगा, छठा घर शत्रु, पत्नी से आपके शत्रु जैसे व्यवहार भी कराएगा, मतलब पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े भी कराएगा मंगल। वैसे भी यहाँ पे मंगल कुंडली को मंगलिक बना के बैठा है, पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। लेकिन मंगल आपके इस 11वें घर के मालक है, 11वें घर में जो एक लिखा है मेष राशि, मालक मंगल। और 11वां घर है लाभ, लाभ चला गया पत्नी घर में। 11वां घर आमदनी, आमदनी चलेगी पत्नी घर में। मंगल ये दिखा रहा है कि पत्नी के आने के बाद आपके कामों में लाभ भी आना शुरू हो जाएगा, पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी। मतलब मंगल मैंने आपको क्या बोला था, रले मिले फल देगा, पत्नी से लड़ाई झगड़े भी कराएगा, पत्नी को बीमार भी करेगा। पत्नी के आने के बाद आपकी इच्छाएं पूरी भी होंगी, इनकम भी बढ़ेगी, लाभ भी होगा। लेकिन मंगल आपकी पत्नी को क्रोधी भी बनाएगा, जिद्दी बनाएगा, लड़ाकू बनाएगा, गुस्से वाला बनाएगा। और खासकर जो मंगल की दशा आपकी आगे चलेगी अभी 2 साल के बाद, उसमें आपकी पत्नी से लड़ाई झगड़े आपके बढ़ेंगे, पत्नी बीमार भी हो सकती है। लेकिन मंगल की दशा में पत्नी से आपको धन मिल सकता है। और मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे वैसे मित्र राशि है, काम काज के लिए अच्छा है, लेकिन साथ में पड़ेगी पहले घर के ऊपर। ये मंगल आपको भी क्रोधी बनाएगा, आपको भी जिद्दी बनाएगा। और इसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी दूसरे घर के ऊपर, यहाँ पे नीच राशि। मंगल की दशा में भी आपका धन खर्च होगा। देखो जी सवाल कि मंगल के लिए क्या किया जाए। मंगल के उपाय आपने अभी तो नहीं करने, लेकिन मंगल की दशा में आप ये उपाय कर लेना इसके, उस समय करने जब इसकी दशा चलेगी आपकी 5वां महीना 26 के बाद। ये आपको मैं दिखा देता हूँ, ये बड़ी दशा है आपकी। यहाँ पे देखो, ये 5 महीना 26 को चलेगी, खत्म होगी ये आपकी, खत्म होगी 33 में जाके, काफी लंबी दशा है। तो मंगल की दशा में जब मंगल की चलेगी दशा, उस समय आप इसके उपाय क्या क्या करने हैं। उस समय आपने एक तो है उपाय, मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना करना। दूसरा, मंगल का आपने दान करना है मंगल की दशा में। तीसरा उपाय, मंगल कवच का पाठ। ये उपाय आपने करने हैं मंगल की दशा में। अभी चाहे रहने दो, मंगल की दशा जब आएगी उस समय मंगल का दान करना शुरू कर देना मंगलवार को, मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, और हनुमान जी की पूजा उपासना करना। अभी आप चाहे रहने दो, लेकिन अभी भी अगर आपको लगता है कि आप कोई उपाय ऐसा कर सकते हैं तो आप हनुमान जी का उपाय कर लिया करो, हनुमान जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ो, हनुमान चालीसा भजन। क्योंकि मंगल का जो बुरा फल है, आपकी पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े कराएगा, ये आपकी पत्नी से बनेगी नहीं, पत्नी से मनमुटाव होता रहेगा, पत्नी लड़ाकू होगी, गुस्से वाली होगी, पत्नी का बीमार होना, ऐसी दिक्कतें आपको आ सकती है। मंगल भी आपके धन की हानि कर रहा है, धन खर्च करा रहा है। लेकिन साथ में जो चंद्रमा है, देखो जी चंद्रमा तो है अच्छा, लेकिन चंद्रमा के अगर आप चाहते हैं अच्छे फल कई गुना बढ़ जाएं, और जो थोड़ा बहुत बुरा फल है वो आपको ना मिले, तो चंद्रमा के भी आपने अभी उपाय करने हैं जब तक चंद्रमा की आपकी है दशा। तो क्या उपाय है, वो आप उपाय लिख लो। पहला उपाय, चंद्रमा के जो देवता हैं वो है शिव जी, तो चंद्रमा के देवता शिव जी की पूजा उपासना करनी शुरू कर दो। दूसरा उपाय, चंद्रमा का करना है मंत्र जाप, और मंत्र है इसका ओम सोम सोमाय नमः। तो ये 2 उपाय चंद्रमा के किया करो। पहला उपाय कि शिव जी के मंदिर जाओ, रोजाना शिव जी के मंदिर जाना शुरू कर दो। हो सके तो सुबह शाम जाओ शिव जी के मंदिर में, जाके वहां पे बैठ जाओ, बैठ के ओम नमः शिवाय ये जाप कर लो, या शिव चालीसा पढ़ लो। और चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम सोमाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ये भी सुबह के टाइम किया करो शिव जी के मंदिर में बैठ के। जो आपने बोला था आप मोबाइल का काम करते हैं, शॉप है जो भी, तो उससे आने से पहले भाई एक बार शिव जी के मंदिर में जाके वहां पे पूजा उपासना करके आओ, वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, वहां पे बैठ के शिव चालीसा पढ़ लो, वहां पे बैठ के शिव चंद्रमा का मंत्र कर लो।
फिर अपनी दुकान पे आओ आप। इससे आपका चंद्रमा का अच्छा बढ़ेगा, मतलब इसकी वजह से आपकी लाइफ में धन भी आएगा, धन बढ़ेगा, धन टिकेगा, धन खर्च नहीं होगा। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो जी, चंद्रमा मंगल में, ये जो चंद्रमा मंगल है इनके ऊपर पड़ रही है इस राहु की दृष्टि। राहु थोड़ा सा आपका मुझे अच्छा भी है लेकिन खराब फल थोड़े से ज्यादा देगा। राहु बैठा है 11वें घर में, मंगल की राशि शत्रु राशि है। एक तो ये 11वें घर को खराब करेगा, आमदनी को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, कामों में लाभ नहीं होगा। और इसकी दृष्टियां भी हैं, 5वीं यहाँ पड़ेगी शत्रु राशि, 7वीं 5वें घर के ऊपर संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। 9वीं पड़ेगी 7वें घर के ऊपर, नीच राशि है। पत्नी से राहु भी आपके लड़ाई झगड़े कराएगा, विवाह में देरी होना। राहु का एक, राहु के अपने 2 उपाय करने हैं ताकि राहु का बुरा फल आपको ना मिले। तो राहु का जो पहला उपाय है, राहु का दान किया करो। क्या दान है वो आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। दूसरा उपाय, राहु के लिए शिव जी की पूजा उपासना करो। तो यहाँ पे देखो जी, अगर आप शिव जी की पूजा उपासना करते हैं, राहु भी अच्छा हो रहा है भाई, चंद्रमा भी अच्छा हो जाएगा, तो शिव जी की पूजा उपासना जरूर करो। और अब जैसे आप मान लो कोई काम करते, जो आपने बोला आपका मोबाइल का बिजनेस है, हो सकता है आपकी शॉप हो, तो अपनी दुकान में देखो जी शिव जी का इसके ज़्यादा ज़्यादा कथा सुना करो। जिसकी आपको कथा अच्छी लगती है, हो सकता है आपको किसी और भगवान की कथा सुननी अच्छी लगती हो, तो उसकी कथा सुना करो। जितनी कथा सुनोगे उतना आपके ग्रह अच्छे होंगे। अब ये जो 5वां घर है, ये है घर आपकी संतान का घर। संतान के बारे में जानना है, 5वां घर देखेंगे। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखना है, तो 5वें घर में नंबर लिखा है 7, जो कि तुला राशि। मालक कौन है? शुक्र। और वो बैठा है नीच का। शुक्र ये दिखा रहा है कि आपको संतान को लेकर दिक्कतें आएंगी। दिक्कतें क्या आएंगी? जहाँ तो संतान आपकी आज्ञाकारी नहीं होगी, या संतान बीमार होगी, या संतान से सुख नहीं मिलेगा। अब 5वें घर में केतु बैठा है, इसको भी देखना पड़ेगा आपकी संतान के लिए। और केतु 5वें घर में बैठ के ये भी आपको संतान को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। वो दिक्कतें क्या होंगी? जहाँ तो आपकी पत्नी का गर्भपात करा सकता है बार बार, 1-2 गर्भपात होने का योग मुझे दिख रहा है। और आपकी जो संतान है वो ऑपरेशन के द्वारा भी हो सकती है। और आपके लड़कियां ज़्यादा पैदा हो सकती हैं, लड़का कम होगा, लड़कियां एक तो ज़्यादा हो सकती है। लेकिन संतान के लिए वैसे पति पत्नी दोनों की कुंडली देखनी होती है। तो अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत आ रही है कि भाई गर्भपात हो रहा है या संतान ऑपरेशन के द्वारा हो रही, तो ये केतु आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खोजता आपका संतान आपकी हो चुकी हो, तो अब इसके आप चाहे उपाय रहने तो। बाकी गुरु आपका अच्छा है, पत्नी घर का मालक, पत्नी 9वें घर में, पत्नी भाग्य घर में। वैसे गुरु ये दिखा रहा है कि पत्नी ज्ञान में भाग्य भी साथ देगा। गुरु 10वें घर का मालक, काम काज के लिए अच्छा है। अब शनि भी आपका थोड़ा सा खराब भी है, अच्छा भी है। शनि है इस घर का मालक 9वें घर का, जहां से देखा जाता है भाग्य है कि आपका भाग्य आपका साथ देगा या नहीं, 9वां घर देखना पड़ेगा। और 9वें घर का जो मालक है, 9वें घर में लिखा है 11, जो कि कुंभ राशि, मालक है शनि। तो आपका भाग्य देखना है, हमें शनि को देखना पड़ेगा। और शनि कहाँ चला गया? 6ठे घर में। 6ठा घर किसका है? रोग, शत्रु, कर्जा। खराब घर में जाने की वजह से भाग्य भंग योग बना। शनि ये दिखा रहा है कि आपका भाग्य आपका पूरी तरह से साथ नहीं देगा, मतलब किस्मत साथ देगी नहीं आपकी, शनि ये दिखा रहा है। लेकिन शनि इस 8वें घर का भी मालक है और तीसरी दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। वैसे उम्र के लिए अच्छा है, उम्र के लिए अच्छा है, लेकिन आपके भाग्य की हानि करेगा। और शनि की दशा में ये छठा अगर रोग है, शनि आपको रोगी बनाएगा, शत्रु बढ़ाएगा। मतलब अगर आप शनि का एक तो उपाय करते हैं, आपका भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। तो वो उपाय क्या है? आप रात के समय शनि चालीसा का पाठ पढ़ लिया करो, इससे आपकी किस्मत साथ देना शुरू हो जाएगी। तो मैंने अभी क्या क्या उपाय बोले, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, वो समझ लो। क्योंकि देखो जी, आपकी पूरी कुंडली में सबसे ज्यादा ग्रह खराब है शुक्र, और उसी की चल रही दशा। तो शुक्र के उपाय तो हैं जरूरी। तो क्या क्या उपाय शुक्र के हैं? शुक्र का दान बोला है, जो कि मैं वीडियो भेजूंगा। क्या दान है? शुक्र कवच का पाठ, स्रोत का पाठ रात को पढ़ना है, या इसको ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ लो, जैसे ये पाठ मैंने बोला है, सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति पाठ। इससे क्या होगा? शुक्र भी अच्छा होगा, लाइफ में धन भी आएगा, और आपकी वैसे भी शुक्र जो माता लक्ष्मी जी है वो इष्ट देवी है। तो शुक्र के उपाय तो जरूरी है। उसके बाद आपकी चंद्रमा की जब तक दशा है, जो कि अभी 1.5 पौने 2 साल पड़े हैं, तब तक चंद्रमा के लिए आप शिव जी की पूजा उपासना करो। सुबह के टाइम शिव जी के मंदिर जाओ, वहाँ पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, दूध चढ़ाओ, ओम नमः शिवाय जाप करो। चंद्रमा का जो मंत्र है ओम सोम समाय नमः, वो कर लो। और बाकी मंगल के आगे जो दशा आपकी आएगी, उस समय मंगल के उपाय शुरू कर देना, जिसमें से मंगल कवच का पाठ पढ़ना है, मंगल का दान शुरू कर देना, हनुमान जी की पूजा उपासना शुरू कर देना। और बाकी अभी रात के समय
शनि चालीसा का भी पाठ पढ़ लिया करो। राहु के लिए मैंने शिव जी की पूजा वासना बोली है, वो करो। और राहु का दान आपने जरूर करना है। दान की वीडियो भेज दूंगा आपको मैं। तो कौन कौन से दान बोले हैं लिख लो। एक तो शुक्र का दान आपको बोला है, जब तक शुक्र की दशा है दान करो शुक्र का। एक राहु का दान बोला है, राहु के दान की वीडियो भेजूंगा क्या दान है। और मंगल का दान बोला है, जो जब आपकी मंगल की दशा चलेगी उस समय मंगल के दान को आपने करना है। और केतु, जैसे मैंने बोला था संतान संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, तो केतु के लिए कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। और एक सबसे बेस्ट उपाय, अगर आप चाहते हैं आपकी लाइफ में धन बढ़े, आपका धन फालतू में खर्च ना हो, तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा दान करना शुरू कर दो। मतलब अगर आप 10,000 कमाते हैं तो हर महीने 1,000 रुपया दान अपने करना है। कहाँ पे करना है? घर के आसपास देखो कोई पिंगलवाड़ा है, कोई अनाथ आश्रम है, कोई वृद्धाश्रम है, कोई पागल खाना है, वहां पे जाओ, अपनी कमाई का हर महीने कुछ हिस्सा दान करके आओ। या कोई जरूरतमंद हो, बिल्कुल जो जरूरतमंद है कि बड़े लेवल पे जरूरतमंद है, उसको 500 1,000 रुपया हर महीने। अगर ज्यादा कमाते हो, मान लो आप 20,000 कमाते हो, तो 2,000 कम से कम निकालना है। 30,000 कमाते हो, 3,000 कमाई का हिस्सा निकालो, जरूरतमंद के ऊपर निकालना है। पंछियों को सतनाजा डाल सकते हो, उससे आपकी कमाई बढ़नी शुरू हो जाएगी। कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो। राहु के दान में सतनाजे का दान है, वो जरूर आपने करना है। सतनाजा पंछियों को डालोगे तो आपके पंछी आपका अनाज खाएंगे, उनकी दवाएं आपके काम आएगी, आपकी इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो राहु का दान, शुक्र के दान की वीडियो देख लेना क्या है। और बाकी मंगल का भी दान आपने करना है मंगल की दशा पे। और अभी रत्न कोई दान नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा मैंने बताया वो करो। ये करके देखो। फिर भी आपको कोई लग रहा है कि आपने कोई बात मेरे से पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, दोपहर को मुझे कॉल कर लेना आप। 2 से लेकर 2:30 के बीच में कॉल कर लेना, या शाम को कॉल कर लेना।